आप सभी सम्मानित शिक्षकों का स्वागत है आज के इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं निष्ठा मॉड्यूल 10 जिसका नाम है विद्यालय आधारित आकलन। इस वीडियो में 40 प्रश्नों का सेट तैयार किया गया है और जितने भी संभावित प्रश्न हैं उन सारे प्रश्नों को इसमें सम्मिलित करने का प्रयास किया गया है ताकि आपका कोई भी प्रश्न छूटे नहीं। तो आइए प्रश्नों पर आते हैं। इसका पहला प्रश्न है, रूब्रिक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका उत्तर है, शिक्षक और विद्यार्थी को मिलकर रूब्रिक का निर्माण करना चाहिए। जितने भी उत्तर हैं उनको ब्लू लाइन से दिखलाया गया है। जो नीले कलर से आप देख रहे हैं वही सही उत्तर होगा सारे प्रश्नों के लिए। तो बेहतर होगा अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लें या इसको नोट कर लें ताकि आप अपनी प्रश्नोत्तरी करने चलें तो उसका सही और सटीक उत्तर आप दे पाएँ। अगला प्रश्न है, अधिगम प्रतिफल निर्धारित करता है। उत्तर है, विद्यार्थियों ने जो सीखा है उनसे उनके उपलब्धि की अपेक्षा की जाती है। तीसरा ब्लू लाइन। अगला प्रश्न है, विद्यालय आधारित आकलन मुख्यतः रिक्त स्थान के सिद्धांत पर आधारित है। इसका उत्तर है, विद्यालय में शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को बाह्य परीक्षकों की तुलना में बेहतर जानते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपलब्धि आधारित आकलन के बारे में सही नहीं है कि यह विद्यार्थी के उच्च कोटि के चिंतन कौशलों में लगता है? इसका उत्तर है, ज्ञान आधारित सूचना का पुनरुत्थान। अगला प्रश्न है, शिक्षण अधिगम एवं आकलन प्रक्रिया में प्रौद्योगिकी का समावेशन विद्यार्थियों की सहायता करता है। उत्तर है, बहुआयामी और किसी भी समय कार्य आकलन के माध्यम से अधिगम के मार्ग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्यार्थी स्व आकलन का रूप है? उत्तर है, विद्यार्थी प्रगति के बारे में प्रश्नों का एक समूह जिसका वे उत्तर देते हैं। नेक्स्ट, विश्वसनीयता के साथ अंकन के लिए किस प्रकार का प्रश्न कठिन है? उत्तर है, असंरचित निबंध। अगला है, आकलन की निरंतरता निम्नलिखित में से कौन सा विद्यार्थी आकलन की ओर अग्रसर होने में अधिक प्रवृत्त है? उत्तर है, स्व आकलन। अगला है, रिक्त स्थान परिभाषित आयाम क्षेत्र के लिए उपलब्धि के लिए मानक को क्या कहा जाता है? उत्तर है, रूब्रिक। तीसरा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्यालय आधारित आकलन का गलत विवरण है? उत्तर है, यह केवल सह शैक्षिक पहलुओं को शामिल करता है। अगला है, शिक्षा में आकलन शामिल नहीं है। उत्तर है, अधिगम प्रतिफलों का विकास करना। आगे है, एक प्रकार का आकलन कार्य क्या है जिसमें विद्यार्थी अपने स्वयं की उपलब्धि पर चिंतन करते हैं? उत्तर है इसका स्व आकलन। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की संस्तुति के अनुसार बोर्ड की परीक्षा में क्या बदलाव होगा? उत्तर है, दक्षता आधारित प्रश्न।
अगला प्रश्न है, विद्यालय आधारित आकलन के प्रारंभ करने का मुख्य प्रयोजन है। उत्तर है, सभी विद्यार्थियों का 360 डिग्री बहुआयामी विकास का सुनिश्चित करना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से विचारात्मक अवधारणा निर्माण, संगठन, समकालन, संबंध और मूल्यांकन की क्षमता को किसका उपयोग करके मापा जा सकता है। उत्तर है, रूब्रिक। आगे है, माध्यमिक स्तर पर ऑनलाइन आकलन की कौन सी सर्वाधिक सुविधाजनक विधि है। उत्तर है, MCQ, दूसरा ब्लू लाइन। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, इसमें दो कथन दिए हुए हैं। कथन 1, व्यक्ति अध्ययन विधि का उपयोग करके शिक्षक का उद्देश्य विद्यार्थी के तर्कणा, समस्या समाधान और निर्णयन कौशलों का विकास करना है। कथन 2, व्यक्ति अध्ययन विद्यार्थियों को अवसर प्रदान करते हैं, उन्हें एक क्षेत्र विषय के अद्यतन मुद्दों में लगाकर उनके अधिगम को वास्तविक विश्व स्थितियों में स्पष्ट रूप से प्रासंगिक बनाया जा सकता है। तो इसका उत्तर है, कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है और कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या है। आगे बढ़ते हैं, अगला है, माध्यमिक स्तर पर विकास के लिए मूल अनुप्रस्थ दक्षताओं को विकसित करने की आवश्यकता है, किन क्षेत्रों में। उत्तर है, सभी पाठ्येतर क्षेत्र। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उपलब्धि आधारित आकलन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। उत्तर है, विद्यार्थियों ज्ञान कौशलों व रणनीतियों के उपलब्धि के बारे में इसका उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न पर जाते हैं, विद्यार्थियों के लिए प्रयोगशाला अधिगम का मुख्य उद्देश्य विकसित करना है। तो इसका उत्तर है, प्रायोगिक दक्षता। नेक्स्ट है, निम्नलिखित रूब्रिक में से कौन सा उपयोग किया जाएगा जिससे हम निपुणता पर प्रतिपुष्टि प्रदान करने के बजाय विविध मापदंडों के लिए ग्रेड प्रदान करें। तो इसका उत्तर है, केवल एक ढांचा अथवा फ्रेम, दूसरा ब्लू लाइन इसका सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, अनुप्रस्थ दक्षताओं के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो सीधे उत्तर पे आते हैं, माध्यमिक स्तर पर अनुप्रस्थ दक्षताओं का शिक्षण अधिगम अत्यधिक परिणाम देता है, यही इसका सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, विद्यार्थी किसका आकलन कर रहे होते हैं जब वे सहभागी समूह आकलन में संलग्न होते हैं। तो उत्तर है, दूसरे विद्यार्थी का। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न, अधिगम के लिए आकलन में स्व आकलन और सभी सहभागी समूह आकलन महत्वपूर्ण है क्योंकि यह उन्हें किस ओर आगे ले जाएगा। उत्तर है, आत्म प्रतिपुष्टि के साथ अधिगम को विस्तारित करना। नेक्स्ट है, निबंधात्मक प्रकार के प्रश्नों का मुख्य लाभ क्या है। इसका उत्तर है, मिश्रित अधिगम प्रतिफलों का मापन कर सकते हैं जिन्हें अन्य प्रकार के प्रश्नों से मापा नहीं जा सकता है। आखिरी ब्लू लाइन चौथा इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है,
अनुप्रस्थ दक्षताएं एक निश्चित वर्ग से संबंध रखती हैं? उत्तर है ज्ञान, कौशल एवं अभिवृत्तियां। अगला है, इसका पूरा डिटेल है। नीचे विद्यालय आधारित आकलन यानी SBA, स्कूल बेस्ड असेसमेंट जिसको कहते हैं, एक महत्वपूर्ण विशेषताओं के बारे में 4 कथन दिए गए हैं। पहला कथन है शिक्षण, अधिगम और आकलन को समाकालित करना। दूसरा है शिक्षकों पर प्रलेखन, रिकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग का बोझ। तीसरा है दक्षता विकास की बजाय विषय वस्तु स्मरण करने पर ध्यान देना। चौथा है भय एवं तनाव रहित और संवर्धित सहभागिता या अंतःक्रिया। निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन सही है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है 1 और 4। इसमें जितने भी कथन दिए गए हैं उसमें 1 और 4 सही है उसमें से। आगे बढ़ते हैं। अगला है उपलब्धि आधारित आकलन सर्वोत्तम रूप से प्राप्त किया जा सकता है। इसका उत्तर है रूब्रिक द्वारा। आगे देखते हैं। इसमें भी कथन है। कथन 1, प्रेक्षण एक महत्वपूर्ण तकनीक है और प्रेक्षण कार्यक्रम विद्यार्थियों आकलन के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है। कथन 2 है, प्रेक्षण हमारी सहायता करता है नियामक, विकासात्मक अपेक्षाओं और प्रतिफलों के विचार से परे में मदद करता है तथा हमें इस योग्य बनाता है कि वास्तव में हम विद्यार्थियों को किस रूप में देखें और समझें। तो इसका जो उत्तर है वो ये है, कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं और कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से विद्यालय पाठ्यचर्या में अनुप्रस्थ दक्षताओं को समाविष्ट करने का कौन सा सामान्य उपागम नहीं है? तो इसका उत्तर है एक विशेषीकृत विद्यालय विषय के रूप में अनुप्रस्थ दक्षताओं की रूपरेखा तैयार करना और शिक्षण करना। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा गतिविधि विवरणिका आकलन से संबद्ध नहीं है? उत्तर है विवरणिका को पोर्टफोलियो आकलन बोर्ड के पास ग्रेडिंग के लिए जमा करना। आगे का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आकलन की प्रक्रिया को सर्वोत्तम परिभाषित करता है? तो इसका उत्तर है विद्यार्थियों में शिक्षण परिवर्तनों के बारे में व्यवस्थित रूप से सूचना एकत्र करना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रूब्रिक का मानदंड यानी पैरामीटर नहीं है? तो इसका सही उत्तर है बहुविकल्पीय प्रश्न, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ये इसका सही उत्तर है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी एक स्व आकलन की महत्वपूर्ण विशेषता है? तो इसका उत्तर है विद्यार्थियों के पास अपने अधिगम की समझ होती है। अगला प्रश्न है हमारा, शिक्षक नीति आकलन से विद्यार्थी नीति आकलन की निरंतरता केंद्र बदलते समय आवश्यकता है। उत्तर है वृहद स्तरीय मानकीकृत परीक्षण से विद्यालय आधारित आकलन की ओर परिवर्तन। अगला प्रश्न है, हाँ यहाँ पे प्रश्नों का सेट खत्म हो गया हमारा। इसमें करीब 40 प्रश्न हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रखें और आगे के मॉड्यूल जो है हमारे मॉड्यूल 11 और 12 उसका भी वीडियो जल्द ही मैं लाने वाला हूँ। तो अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाएं नीचे जो दिया हुआ है आपका। इससे आपको 11, 12 और अन्य मॉड्यूल का भी वीडियो टाइमली मिलता रहेगा।